विकसित देश जो है जनसंख्या की किस अवस्था में पहुंच जाते हैं? 5वीं में। विकसित जो जो देश होते हैं वहाँ पर जन्म दर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग होते हैं तो हर चीज़ को अपना एक लेवल मेंटेन करके चलते हैं, तो उनके द्वारा जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत कम होती है। ये चीज़ आप पढ़ेंगे आगे, जरा देखिएगा। अब आगे हम बात करेंगे डियर, ये जो जनसंख्या का आपने पढ़ा होगा विभाजन, तो विभाजन क्या होता है आपको हम बता चुके हैं। ये 2 बार विभाजन हुआ है। विभाजन मतलब जनसंख्या का बहुत तेजी से बढ़ना, वो क्या कहलाता है? विभाजन कहलाता है। तो महाविस्फोट जो जनसंख्या में हुआ था वो 1921 में हुआ था, और जबकि लघु विभाजन कब हुआ था? 1951 में। अब भारत में 1872 में पहली बार लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना हुई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर हुई थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हुई थी। अब लॉर्ड मेयो की हत्या। और डियर, इसके बाद भारत में पहली बार अगर नियमित जनगणना की बात करेगा तो आपका 1881 में पहली बार नियमित जनगणना हुई थी। और जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। तो 1981 के हिसाब से 2011 की जनगणना चौथी जनगणना हो जाएगी, 14वीं हो जाएगी, क्योंकि आप जोड़ सकते हैं। अगर एक पहली है तो 91, दूसरी आपका 1901 आपका तीसरी हो जाएगी, 1911 केवल लिखते हैं, चौथी 21 पांचवी, 31 छठवीं, 41 सातवीं, 51 आठवीं, और डियर 61 नवीं, और 71 ये आपका 10वीं, 81 11वीं, 91 12वीं, और डियर 2001 13वीं और 2011 14वीं। तो हमने यही बताया था आपसे कि जो हमें अब तक डाटा मिला है 2011 का, जो जनगणना हो चुकी है उसी की हम बात कर रहे हैं। वो भारत की 14वीं जनगणना थी, नियमित जनगणनाओं के हिसाब से 14वीं थी। हाँ, अब कौन होगी? जो 2021 में होना है, कोविड-19 की वजह से तो थोड़ा सा उसका कार्यक्रम लेट चल रहा है, लेकिन वो होगा डियर जल्द ही, वो आपका 15वीं होगा। जब तक वह जनगणना हो न जाए तब तक उसको जो है डियर आपको 2011 के डाटा को याद करना। आप देखिए डियर, प्रेमचंद आप ही बताइएगा, भारत में 3 राज्यों का नाम बताइए जिनकी जनगणना सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम। तो 3 राज्य कौन हो जाएंगे? नंबर 1 पर कौन है? आपका अपना राज्य उत्तर प्रदेश, जनगणना में सबसे ज्यादा है। 22 करोड़ युवा हैं यूपी में, 22 करोड़ आबादी है टोटल जनगणना। लगभग आपका 22 करोड़ का हम आकलन करते हैं, अभी जनगणना का रिपोर्ट आएगा 22 करोड़। और यार खाली यूपी के खाली युवाओं को छोड़ दिया जाए, खाली लाठी डंडा और आपका सब दे करके, तो पीओके आपका डेयर केवल यूपी के लड़कों को, यूथ जो है उनको दे दिया जाए, लाठी डंडा हॉकी दे दिया जाए, तो पीओके सब खाली करा लेंगे। है कि नहीं? थोड़ा अवसर नहीं मिल पाता है सभी युवाओं को डियर। नंबर 1 पर आपका क्या है डियर? यूपी, अपना प्रदेश जनसंख्या में नंबर 1 प्रेमचंद। और डियर दूसरा डियर है महाराष्ट्र, जनसंख्या में रैंकिंग जरूर लिखिएगा। और तीसरा कौन है अंशिका, आप बता दीजिए? बिहार। ये जनसंख्या का 1 2 3 नंबर जरूर, 3 नंबर तक याद रखिएगा, 3 नंबर तक पूछता है। तो आप पूछेगा भारतीय राज्यों में कौन से राज्य की जनसंख्या सबसे सर्वोपरि या सबसे ज्यादा है, तो आपका यूपी।
दूसरा नंबर पूछेगा तो महाराष्ट्र, तीसरा नंबर पूछेगा तो बिहार। ये अधिकतम जनगणना का है डियर। और सबसे कम जनगणना अगर पूछेगा, सबसे कम जनगणना अगर पूछेगा तो आपका हो जाएगा डियर कहाँ का सबसे कम, तो आपका सिक्किम मिजोरम। देखिए ये आपका सिक्किम हो जाएगा, इससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मिजोरम का, मिजोरम का हो जाएगा, और इससे थोड़ा सा ज्यादा और इसका हो जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश का। एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, ये आंकड़ा आपका पेट के पेपर में बहुत ज्यादा पूछता है, टेट में पूछता है, पेट में पूछता है, अध्यापक भर्तियों परीक्षाओं में, हर चीज एग्जाम में जनसंख्या से एक आध क्वेश्चन आना है। ये बताइए सबसे कम जनसंख्या क्यों सिक्किम की, क्यों आपका? देखिए सबसे कम पूरे भारत में अगर आबादी है तो आपका सिक्किम में है। क्योंकि एक बात तो यह है, प्रदेश इस बात को समझ रहे हैं, एक तो छोटी मोटी आपका स्टेट सिक्किम क्या है, बहुत छोटा राज्य है। वैसे आप बताइए क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? पहाड़। बस आप लोगों को अब कोई मूर्ख नहीं बना सकता। कड़ियर गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से, जबकि जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम। क्योंकि रीजन होता है डियर कि सिक्किम पूरी तरह से माउंटेन एरिया है, तो पहाड़ पर आबादी होगी डियर आपका बहुत कम आबादी होती। पहाड़ों पर जो है जीवन को सरवाइव करने के लिए जीवन पहाड़ों पर कठिन होता है, इसलिए ज्यादातर आबादी जो है ना मैदानी इलाकों में बढ़ती है। क्योंकि वहां आपका प्रेमचंद जैसे आपका कितना भी बच्चे हो जाएंगे 4 5 6 7, तब भी वो खेती बाड़ी से खा पी के एकदम फिट रहेंगे, टर्न रहेंगे, आपका कोई दिक्कत नहीं है आपका। इसीलिए देखा होगा आप लोगों का शादी विवाह हुआ होगा तो पूछोगे कितना बीघा खेत है, वो सोचते हैं कि मतलब खेती बाड़ी रहेगी तो रोजगार कोई रहे चाहे न रहे, आराम से खेती बाड़ी करके आप जीवन को सरवाइव करेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा आबादी दोआब क्षेत्रों में होती है। दोआब क्षेत्र दो नदियों के बीच की भूमि यानी मैदानी इलाका, इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला क्षेत्र आप देखे होंगे ये सब पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, ये जो पश्चिम बंगाल हुआ, ये सब जो मैदानी इलाका है यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी। लेकिन अब कम की पॉपुलेशन की बात करें तो आपका सिक्किम सबसे कम है, इससे थोड़ा ज्यादा आपका मिजोरम का है। आपको पता है मिजोरम जो है, आप एक बात याद रहेगा कि वनों का परसेंटेज के हिसाब से आकलन करेंगे तो प्रतिशतता के आधार पर वनों में सबसे आगे कौन है? ये आपका मिजोरम है। लेकिन सबसे घना वन क्षेत्र जो पाया जाता है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश का। तो इन तीनों राज्यों में सबसे कम इसका, इससे थोड़ा ज्यादा मिजोरम का, मिजोरम से थोड़ा ज्यादा अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में अगर आप कभी जाते हैं घूमने के लिए तो कई कोस जो है आपको जंगल ही जंगल रहेंगे। वहां पर आबादी जंगलों में छोटी मोटी 1-2 गांव होते हैं, ना सजग रहेंगे तो आपका बच्चे को शेर उठा लेके चला जाएगा। बहुत वहाँ खतरा रहता है, जीवन बहुत कठिन रहता है। और जीवन अगर हो भी गया तो वहाँ पर हॉस्पिटल की जो सुविधाएं होती हैं बहुत कठिन होती। कोई बीमार पड़ेगा बिना दवाई का मर जाएगा, वो इलाज ही नहीं हो पाता। बहुत दूर दूर जंगल में आपका दूर दूर घर होते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारा इलेक्शन जब कभी होता है तो लेह लद्दाख या इधर बहुत सारी ऐसी पार्टियां पहाड़ी इलाकों में होती हैं जहाँ पर वोटियर हैं 11 गो, एक पूरी आपका बूथ की टीम जाती है, पूरा एक बूथ बनता है। वोट कितना है? 11 गो, पूरा दिन कराना है वोट। आप 11 में से 5 7 8 9 10 जितना भी आ जाए अच्छी बात है। ये आपका है। लेकिन भारत के लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र की महानता का एक पर्व होता है, लोकतंत्र का पर्व होता है मतदान का दिन। तो चाहे 10 मतदाता हो, चाहे 12 हो, चाहे 15 हो, पहाड़ी इलाकों में भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो अपनी टीम, बूथ की टीम भेजती है, वहाँ मतदान कार्य संपन्न हो जाता है। 11 वोट कराना है, 11 के लिए आपका 5 7 टीम बन जाती है, 2-3 पुलिस, होमगार्ड, बॉडीगार्ड और आपका ये सब रहते हैं, 5 7 आपका टीम रहती है। तो आपने देखा होगा। चलिए सबसे न्यूनतम की बात आपको याद रहेगी। अब इसके बाद आगे आप बढ़िएगा। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए, केंद्र शासित प्रदेशों में
तो सबसे पहले आपके मन में होगा केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात हम करेंगे पहले, लेकिन पहले सुनिए आपका कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान समय में ये जो दमन दीव और दादरा एवं नागर हवेली था, इन दोनों को जब दूसरी बार मोदी जी का कार्यकाल हुआ तो गृह मंत्रालय जब आपका अमित शाह जी के हाथ में आया तो उन्होंने क्या किया, दमन दीव एवं दादरा एवं नागर हवेली को एक कर दिया। तो दमन दीव एवं दादरा एवं नागर हवेली दोनों को एक करके केंद्र शासित प्रदेश किया। अब जरा गिनिए तो केंद्र शासित प्रदेश अब कितने हैं, तो लद्दाख 1 और जम्मू कश्मीर 2, दिल्ली 3 और चंडीगढ़ 4, दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव मिलाकर के 5, लक्षद्वीप 6, पांडिचेरी 7 और अंडमान निकोबार 8। तो इस समय 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है भारत में, और जबकि राज्यों की संख्या कितनी है 28। और जबकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि भारत के 29वां राज्य का गठन आपका 2 जून 2014 को किया गया था तेलंगाना का। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से काट करके एक अलग राज्य बनाया गया, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, और हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर है, और हैदराबाद में ही आपका है कौन सी, हाँ, चार मीनार है, चार मीनार है, और आपका हुसैन सागर झील है, मानव निर्मित झील है हुसैन सागर झील, और चार मीनार भी है। ठीक है डियर, लेकिन ये 29वां तब बना था जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 नहीं हटी, तब आपका यह एक राज्य हुआ करता। अब इसकी संख्या एक मुख्य राज्य से एक हट गया, तो 29 के जगह 28 हो गया, और ये जो आपका अब इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक लद्दाख हो गया और एक आपका जम्मू कश्मीर हो गया। ये दोनों अब राज्य नहीं है, ये दोनों क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश में अगर जनसंख्या पूछेगा किसकी सबसे ज्यादा है, तो दिल्ली की सबसे ज्यादा है। दिल्ली की नंबर 1 पर, पांडिचेरी का नंबर 2 पर, और चंडीगढ़ का नंबर 3 पर, चंडीगढ़ नंबर 3 पर। ये 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ये दिल्ली, पांडिचेरी और चंडीगढ़। दिल्ली के बारे में आप जानते हैं पूरे भारत की राजधानी है नई दिल्ली। और पांडिचेरी की एक बात याद रखिएगा, पांडिचेरी के 4 जिले हैं आपका, एक पांडिचेरी, एक कराईकल, एक यानम और एक माहेम। ये चारों जिला जो है ना वो एक राज्य में है ही नहीं। हालांकि पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका मेन मुख्यालय जो है तमिलनाडु में है, जबकि एक इसका जो जिला है वो केरल में है माहेम, और एक जिला यानम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और पांडिचेरी और कराईकल 2 जो इसके जिले हैं वह तमिलनाडु में। तो आप इसको जान लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ डियर अपना। और चंडीगढ़ को क्यों याद रखते हैं, ये 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी, पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़। और चंडीगढ़ ऑलरेडी जो है ना वह एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक यूनियन टेरिटरी है। और डियर आप पंजाब और हरियाणा इस समय दोनों की गवर्निंग आपका दोनों का सब कुछ वहीं पर है। कहाँ पर है, चंडीगढ़। अलग अलग एरियाओं में बना हुआ है। अब पंजाब में नई जो सरकार का गठन हुआ है आम आदमी पार्टी का, जिसके मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान, आप याद रखिएगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर। एक बात और याद रखिएगा, हरियाणा का एक शहर है जिसको गुड़गांव, आप गुड़गांव बोलते थे पहले, अब उसका नया नाम गुरुग्राम हो गया। क्या हो गया, गुरुग्राम। तो आपको गुरुग्राम, गुड़गांव को ही कहा जाता है, गुरुग्राम। आपका बहुत सुंदर सिटी है, आप कभी जाइए, घूमिए, वहां पर बहुत अच्छा रहेगा। आगे अगर हम बात करेंगे सबसे कम, अगर इसमें पूछेगा ना तो सबसे कम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की है।
और इससे थोड़ा सा अधिक आपको मिलेगा दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को मिला करके। डियर आपको अब लिंगानुपात की बात करते हैं। डियर आइए देखिए, एक टॉपिक आपको बार बार पूछा जाता है, लिंगानुपात तो हर बार पूछा जाता है। डियर देखिए किसी भी परीक्षाओं में लिंगानुपात क्या दर्शाता है, कोई बताए हमें आपका लिंगानुपात क्या दर्शाता है, हु विल टेल मी। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात दर्शाता है। लिंगानुपात क्या दर्शाता है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अब मान लीजिए मित्रों, वर्तमान समय में जनगणना 2011 के अनुसार ये नया रिकॉर्ड आ जाएगा तो उसको हम लोग याद करा देंगे। जब तक न आए तब तक परीक्षा में इसी डाटा को याद किया जाता है। तो लिंगानुपात जो है ना मित्रों, ये जो है वर्तमान समय में 943 है। 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है, 943। अब 943 है तो 1000 मेल हैं और आपका फीमेल की संख्या थोड़ा कम। ये फीमेल की संख्या डियर एक कम है। तो डियर आप जानते हैं रीजन आपका, ये जितना भी दारू पीते हैं तो मेलक पीते हैं, भांग खाते हैं मेलक खाते हैं ज्यादातर, जितना भी रोड एक्सीडेंट होता है मेल का। आप कहीं पहाड़ से आपका डियर टकरा जाएंगे तो मेल, जितना भी आपका है डियर, तो कुछ जो है थोड़ा मोड़ा इसमें से डैमेज कंट्रोल के बाद ये बैलेंसिंग प्रकृति अपने आप कर लेती है। माने ये है कि 943 जो है ये पूरे भारत का संयुक्त लिंगानुपात है, पूरे भारत का। लेकिन अब हम इसको स्टेट लेवल वाइज पढ़ेंगे। पूरे भारत का संयुक्त लिंगानुपात कितना है, 943, 943। अब डियर आइए लिंगानुपात में अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है केरल का। अब इसका सीरियल देखेंगे ना तो एकदम सेट है। देखिए कैसे, सबसे ज्यादा किसका है, केरल का। अब केरल के बाद कौन है डियर, तमिलनाडु। देखिए एकदम सीरियल, केरल का लिंगानुपात सबसे ज्यादा, इसके बाद 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, इसके बाद किसका है, आंध्र प्रदेश का होगा। डियर सही है, आंध्र प्रदेश का है, ये 3 नंबर है। 4 नंबर है छत्तीसगढ़ का और 5 नंबर है बिहार का। ये लिंगानुपात का एकदम सीरियल वाइज बना हुआ है। ऐसे ही सबसे ज्यादा है केरल का, दूसरा नंबर तमिलनाडु का, तीसरा आंध्र प्रदेश का, चौथा छत्तीसगढ़ का, 5वां बिहार का। बिहार का लिंगानुपात डियर है 918 है। कितना है डियर, 918। जबकि केरल का है 1086। यहाँ देखिए 1086 है या 84, 1084 है मित्रों, 1084। 1000 पुरुष पर केरल में महिलाओं की संख्या 1084। एक केरल का है मित्रों। तो नंबर 1 पर केरल है सबसे ज्यादा। इससे कम लिंगानुपात जो है दूसरा नंबर तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। अब डियर आपको ये भी पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। तीसरा नंबर डियर क्या है, आंध्र प्रदेश है। ये आपका आंध्र प्रदेश है। और चौथा डियर किसका है, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का है। और 5वां किसका है, बिहार का। अब डियर देखिए अपना यूपी का पोजीशन तो इसमें है ही नहीं। अब डियर रीजन है यूपी का लिंगानुपात कम होगा इससे, 5 में तो है नहीं, क्योंकि यूपी में आपका कहीं न कहीं देखा जाए तो महिलाओं को इक्वलिटी और आपका समानता, ये 2 चीजों पर आपका कहीं न कहीं समस्या होगी। इसलिए आपका यहाँ पर महिलाओं की संख्या और कहीं न कहीं लड़के और लड़कियों में फर्क मिलता होगा। उनको समझ में आता होगा कि ऐसा कुछ अंतर है, जबकि कोई अंतर नहीं होता है। तो कहीं न कहीं महिलाओं की जो लिंगानुपात कम होने का कुछ न कुछ कारण होता है। तो देखिए केरल में आपका शिक्षा बहुत ज्यादा है, तो जहाँ शिक्षित लोग होते हैं वहां पर लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं होता।
साउथ इंडिया के ये सब चार चार राज्य सोचिए आपका। तो रीजन होता है कि साउथ इंडिया इन सभी क्षेत्रों में दहेज की कोई समस्या नहीं होती या इस तरह के मामले यहाँ पर नहीं मिलते हैं। इन साउथ इंडिया में शादी विवाह के लिए दहेज की कोई बात नहीं होती, इसलिए यहाँ पर इन सभी राज्यों में चले जाएंगे ना आप चाहे तेलंगाना में जाइए, कर्नाटक में जाइए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आपका महाराष्ट्र में भी ठीक ठाक है, ये आपका उड़ीसा में, इन सभी राज्यों में दहेज की कोई बातें नहीं होती है। दहेज की सबसे ज्यादा समस्या आपका इन्हीं राज्यों में है। ऊपर का जो राज्य है यहाँ पर थोड़ा सा ये सब कुरीतियां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, इसको खत्म हो जाना चाहिए। और खत्म होने के लिए किसी व्यक्ति विशेष की भूमिका नहीं होती, पूरे समाज की भूमिका होती। चलिए तो आप देखिएगा केरल आपका लिंगानुपात में सबसे ज्यादा है, 2 नंबर तमिलनाडु का है, 3 नंबर आंध्र प्रदेश का है, 4 नंबर छत्तीसगढ़ का, 5वां बिहार का। अब ये आपका सबसे ज्यादा लिंगानुपात। अब हम लोग बात करेंगे सबसे कम लिंगानुपात का। ऐसे कम से कम 3 राज्यों को जाने जहां पर लिंगानुपात सबसे कम है। देखिए आपका लिंगानुपात सबसे कम डियर। अब डियर लिंगानुपात कहां कहां का कम है सबसे कम? तो सबसे कम है हरियाणा का, ये सबसे कम सबसे कम लिंगानुपात अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा का है सबसे कम। कहाँ का है डियर? हरियाणा का है। 2 नंबर पर आप नोट कर लीजिएगा किसका? 2 नंबर पर जम्मू कश्मीर का और 3 नंबर पर सिक्किम। 2 नंबर पर जम्मू कश्मीर का है और 3 नंबर पर है सिक्किम। आपके मन में होगा यहाँ क्यों आपका लिंगानुपात कम? रीजन होता है डियर, यहाँ पर जो है ना डियर का, यहाँ पर देखिए कुछ न कुछ ऐसा होगा। हालांकि इन एरियाओं में जम्मू कश्मीर और सिक्किम ये सब थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ पर कोई न कोई भौगोलिक रीजन होगा, लेकिन आपका हरियाणा में डियर आपका लिंगानुपात पूरे भारत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का। इसलिए हरियाणा में मित्रों सबसे कम लिंगानुपात के कारण ही हरियाणा में बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, तो बहुत सारा आपका जो जितनी भी योजनाएं चली हैं वो बहुत सारी योजनाएं महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए अब नई सरकार ने काफी मेहनत किया। अब जाकर के वहां पर हरियाणा में एक समस्याएं पहले होती थी, बच्चियों को परेशान होना, बाहर निकलना, तमाम जो है समाज का वो झेलना, परेशानियों को झेलना, ये समस्याएं ज्यादातर हरियाणा में थी। लेकिन हरियाणा में जब नई सरकार का गठन हुआ, अब जो सरकारें हैं वर्तमान समय में तो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हैं। महिला सुरक्षा से रिलेट करके बहुत सारे कानून वहाँ बनाए गए, तो तब जाकर के आपका धीरे धीरे वहाँ जो है जनसंख्या आपका महिलाओं की भी अच्छी खासी बढ़ रही है। आने वाले दिनों में बैलेंस हो जाएगा। और साक्षी मलिक जो है ना, जो है आपका कुश्ती में वह पदक लाती हैं, कई बार ला चुकी हैं। वह कहाँ से बिलोंग करती हैं? हरियाणा से। और डियर आप जानिएगा। अब इसके बाद डियर है आगे एक शिशु लिंगानुपात। तो जो शिशु लिंगानुपात होता है, अगर इसकी बात किया जाए शिशु लिंगानुपात, तो सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश का है और सबसे कम हरियाणा का है। शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश का और सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि अगर देखा जाए तो सर्वाधिक ये दशकीय वृद्धि यानी 10 वर्षों में जो वृद्धि का रिकॉर्ड होता है, तो डियर ये जो है ना वह सबसे ज्यादा आपको मिला था मेघालय का। और 10 साल पर जो आकलन किया जाता है 10 की वृद्धि का, तो मेघालय का सबसे ज्यादा, मेघालय का डियर 27% आबादी वहां बढ़ी, मेघालय में 27%। दूसरा नंबर है डियर आपका अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का
अरुणाचल प्रदेश का। इसके बाद तीसरा नंबर कहाँ का है? सर्वाधिक 10 की वृद्धि में तीसरा नंबर आपका बिहार का। तीसरा कहाँ का है? बिहार। बिहार का। ये 10 सालों में जो वृद्धि रिपोर्ट है, देखिए सबसे कम वहीं पूछा जाए तो हर कोई बता देगा नंबर 1 पर है सबसे कम नागालैंड का। आपको पता है नागालैंड में जनसंख्या बढ़ी नहीं, आप कड़िए सबसे न्यूनतम वहाँ जनसंख्या बढ़ी नहीं रही। अब वहाँ जो भी रीजन हो, भौगोलिक रीजन हो, उसके बाद जो आपका गिरावट है दूसरे नंबर पर है केरल का। क्योंकि केरल में क्या हो गया, एजुकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। एजुकेशन ज्यादा होता है तो जनसंख्या जो है क्या होती है, डिक्रीज होती है। और तीसरा नंबर किसका है? गोवा का। ये सबसे कम जो है 10 की वृद्धि आपको अगर पूछता है तो नंबर 1 पर नागालैंड, नंबर 2 पर केरल, नंबर 3 पर गोवा। आप याद रखिएगा। एक बात और जान लीजिएगा, जनसंख्या में जो वृद्धि है ना डियर, वह जनसंख्या में जो गिरावट है, वह जहां भी एजुकेशन बढ़ता है वहां जनसंख्या में गिरावट आना तय है। क्योंकि शिक्षित लोग जो हो जाते हैं वो अपना हर चीज को एक प्लान जो है वह आपका एक सिस्टमेटिकली बना करके चलते हैं। वहां पर किसी तरह का अनावश्यक जनसंख्या विस्फोट की कोई संभावना नहीं होती। वो हमने बताया था, एक तो आपका अमीर और गरीब। तो जहाँ भी गरीबी होती है वहां पर पॉपुलेशन क्या होती? ज्यादा। जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं वहां पॉपुलेशन क्या होती? कम। दो बातें। एक और होता है जहाँ पर एजुकेशन हाईली एजुकेटेड लोग रहते हैं वहां पर जनसंख्या कम होती। जैसे शहर है ना, अब शहर में परिवारों की संख्या भले ज्यादा रह रहा है, वो बात नहीं, लेकिन शहर का 10 परिवार का आकलन ले लीजिए और 10 परिवार देहात का ले लीजिए, तो शहर के 10 परिवारों में बच्चों की संख्या कम पाएंगे प्रेमचंद। और जो गांव में रह रहे हैं 10 परिवार, वहां जनसंख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। तो क्यों होगी? क्योंकि गांव में लोग कहते हैं कि चलिए, शहर में तो हर चीज सोचते हैं, बच्चे को पढ़ाना है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है, फीस लगेगी बहुत ज्यादा, सब बातें सोचेंगे, बच्चों का सेटल करना, उनको स्थापित करना, उनको सारा काम करना, शिक्षा दीक्षा देना। शहर का जीवन सब जानते हैं कॉस्टली होता है। देहात में है तो कुछ नहीं आपका, एक है आपका खेती बाड़ी इतना ज्यादा रहता है, सोचते हैं चलिए 3 ठे 4 ठे तो खेती से जी लेंगे। आप एक ट्यूबवेल पर रहेगा, एक बगीचा वाले घर रहेगा, एक यहाँ रह जाएगा, एक आपका हाँ डेयर। तो अलग अलग सोचते हैं लोग, देहात के लोग डेयर, आपका अलग अलग उनकी थिंकिंग होती है डेयर। लेकिन साक्षरता की अगर बात किया जाए, एक साक्षरता दर की थोड़ा सा बात कर लिया जाए, ये लिटरेसी रेट आपका साक्षरता, ये सबसे ज्यादा मित्रों केरल की, सबसे ज्यादा किसकी है? केरल की। और सबसे न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है? बिहार। सबसे कम जो पढ़े लिखे लोग कहाँ मिलते हैं? बिहार में। रीजन होता है डियर, रीजन वहां पर यह है कि बिहार वाले जो है वहां पर शैक्षणिक संस्थान जो है बहुत कम थे। अब काफी विकसित हुआ है। जनगणना 2011 का रिकॉर्ड है। अब इस समय देखेंगे तो बिहार बहुत अच्छा पोजीशन पर होगा। आपकी आंकड़ा आता है तो देखिएगा। लेकिन अब तक जो है साक्षरता में सबसे ज्यादा नंबर 1 है क्या? केरल। और सबसे न्यूनतम साक्षरता दर है किसकी? बिहार की। और जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा जो है बिहार, जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा क्या है? बिहार। अब बताइए, कोई भी बताए, अमरजीत आप ही बताइए कि बिहार में मान लीजिए कोई एक परिवार को 15 लड़के हो जाएंगे तो वह पढ़ा पाएगा नहीं? में ढंग से नहीं पढ़ा पाता है। यही वह कारण है ना, जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है, इसीलिए वहां साक्षरता दर क्या है? कम। आडियर आप देखिए, वहीं आपका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम किस राज्य की है? कोई बताएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? एक ये अरुणाचल प्रदेश की है। तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम होने का मतलब क्या होता है? देखिए, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है जो राज्य की जनसंख्या होगी ना, उसमें उसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, कितना वर्ग मीटर, अरे वर्ग किमी, उसी से पूरे उस राज्य के पॉपुलेशन में क्या करेंगे? भाग दे देंगे आप।
तो आपको पता चल जाता है कि 1 वर्ग किमी लंबा चौड़ा एक बॉक्स की एरिया बनाया जाए, इसमें कितने लोग बिहार में रह रहे हैं। तो अगर तुलना करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में इतना ज्यादा जंगल है कि वो कई कई कोसों आपका जंगल ही जंगल होता है। तो जंगल में ज्यादा आदमी तो रहेंगे नहीं, इसीलिए आपका जानिएगा। और जंगल में भी आदमी रहते हैं, लेकिन जंगल ऐसा हो जो थोड़ा विरल हो, बीच बीच में रहने का स्थान मिल जाए। लेकिन यहाँ तो इतना घना जंगल होता है कि सोचिए यहाँ पर आपका कई कई कोस जंगल में गुजर जाएंगे, विटामिन डी आपको मिलवा नहीं करेंगे। आदि तो विटामिन डी की कमी से मर जाएंगे, यहाँ पता चलेगा सूर्य की रोशनी के बिना तरस जाएंगे आप। तो अरुणाचल प्रदेश में रीजन होता है कि पूरा जंगली एरिया ज्यादा है, वहाँ पहाड़ी और जंगली एरिया ज्यादा है। और आपको मैंने पढ़ाया था अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां, दापला, मीरी, अबीर और मिसमी, और पटकाई बूम भी है। पटकाई बूम वहीं पर है, दापला, मीरी, अबीर, मिसमी और पटकाई बूम आपका ये याद रखिएगा। और हिमालय का जो बृहद हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है वह नामचा बरवा, वह कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये ज्यादातर पहाड़ी एरिया और जंगली एरिया है, इसलिए यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम। थैंक्स डियर।